तो चलिए देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है। 2026 जून 2026 तक अपडेटेड है, कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कंप्लीट कैटेगरी वाइज रहने वाला है। लास्ट में मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी करवाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कैटेगरी है न्यायिक प्रमुख। तो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें क्रम के हैं। बात हो रही है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950, स्थित है नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 124 में है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जी कनिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में आपको स्टैटिक जीके साथ में करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं, तो ये वीडियो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी हैं, 16वें क्रम के हैं। कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिए। ये महान्यायवादी क्या होता है? ये भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट का मुख्य कानूनी सलाहकार लीगल एडवाइज़र होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो है पक्ष रखता है, वकील होता है। गवर्नमेंट का वकील कौन होता है? महान्यायवादी। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में तुषार मेहता हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। यानी जो महान्यायवादी है इनकी हेल्प असिस्टेंट कौन है? सॉलिसिटर जनरल। अब हम देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो वर्तमान में भारत के CDS कौन है? NS राजा सुब्रमण्य हैं। और भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। अब हम देखेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। किस क्रम के हैं? 28वें क्रम के हैं। और वायुसेना दिवस भारत में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 नंबर आप यहाँ से पक्का मान लीजिए। वर्तमान में नौ सेना अध्यक्ष यानी इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन है, 27वें क्रम के हैं। और वर्तमान में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इंडियन आर्मी, थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? धीरज सेठ है, 31वें क्रम के हैं। और वर्तमान में भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी जो है हमारी अगली कैटेगरी है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की हैं। देखिए डिटेल में देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं ये, और 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और बात करें कि भारत के अगर पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन थे? प्रथम प्रेसिडेंट थे। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये सारे फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? किस राज्य से हैं ये? ओडिशा राज्य से इनका संबंध है। इनका जो राज्य है ओडिशा राज्य है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन है। उपराष्ट्रपति के नए सचिव बने अमित खरे। भारत के उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 63 में है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, और ये जो है संसद का उच्च सदन होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल लेकिन बार बार पूछा जाता है कि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, 15वें क्रम के हैं। और मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र लगता है वो याद रखिएगा। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। और भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार इनको GV मावलंकर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। लोकसभा नेता विपक्ष है राहुल गांधी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वें क्रम के हैं। और चुनाव आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। सचिवालय नई दिल्ली में है।
और मैंने आपको बताया 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार रिपीट हो चुका है, कई एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में। चुनाव आयोग की बात करें विवेक जोशी और सुखबीर संधू। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देखेंगे हम, तो वर्तमान में भारत के CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति हैं, 15वें क्रम के हैं। फुल फॉर्म होता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत CAG का वर्णन है। संचार लेखा महानियंत्रक है वंदना गुप्ता और महालेखा नियंत्रक CG है TCA कल्याणी। अगला है सचिव और सलाहकार, तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ कैडर पद है। प्रधानमंत्री के वर्तमान में प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव दूसरे हैं शक्तिकांत दास, यानी 2 जो है सचिव हैं। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री, 35वें क्रम के हैं। वित्त सचिव है अजय सेठ। भारत की पहली महिला विधि सचिव है अंजू राठी राणा। विधि सचिव जो है भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक पद होता है। इसका कार्य है कानूनी मामलों में सरकार को गाइड करना, परामर्श देना, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना। अब हम देखेंगे गृह सचिव, तो वर्तमान में गोविंद मोहन है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख, तो देखिए अभी देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? CVC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें क्रम के। फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। CBI के वर्तमान में प्रमुख हैं प्रवीण सूद। फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्यालय नई दिल्ली। गठन 1963। रॉ के वर्तमान में प्रमुख है पराग जैन। ED के वर्तमान में निदेशक है राहुल नवीन। फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ED की स्थापना 1 मई 1956। मुख्यालय नई दिल्ली। तो देखिए NCB के वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है अनुराग गर्ग। NCB के वर्तमान महानिदेशक अनुराग गर्ग। फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। स्थापना 17 मार्च 1986। मुख्यालय नई दिल्ली। IB के वर्तमान में निदेशक है तपन कुमार टेका। IB का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्थापना 23 दिसंबर 1887। मुख्यालय नई दिल्ली। NCRB के वर्तमान निदेशक है आलोक रंजन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी NCRB के 11 मार्च 1986। मुख्यालय नई दिल्ली। BSF के वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण कुमार। BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965। मुख्यालय नई दिल्ली। CRPF के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। CISF के वर्तमान महानिदेशक है प्रवीर रंजन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। फुल फॉर्म। स्थापना 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा कंप्लीट GKGS का क्रैश कोर्स मात्र 149 रुपये मिल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज़रूर इस कोर्स को लीजिए। हर एग्जाम्स के लिए वेरी यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। SSB के वर्तमान महानिदेशक है संजय सिंघल। और बात करें SSB की, फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना 20 दिसंबर 1963। मुख्यालय नई दिल्ली। NDRF के वर्तमान महानिदेशक है पीयूष आनंद। फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। स्थापना सन 2006 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। मोटो है आपदा सेवा सदैव। वर्तमान में NSG के महानिदेशक कौन है? P श्रीनिवासन है। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मोटो है सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना 16 अक्टूबर 1984। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में ITBP के महानिदेशक है शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCC के वर्तमान में महानिदेशक है बीरेंद्र वत्स। NCC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है। ARPF के वर्तमान में महानिदेशक है सोनाली मिश्रा वर्तमान में RPF की महानिदेशक हैं। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक है विकास लखेड़ा। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति आयोग के CEO हैं निधि छिब्बर। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन।
स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्णन। और एसएससी की बात करें फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन 4 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर अभिजीत साइठ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020, मुख्यालय नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा। स्थापना हुई थी इसकी 1961, मुख्यालय नई दिल्ली में है। विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। और यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है साध्वी निरंजन ज्योति। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर राठकर। स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यन 9वें क्रम के हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड की बात करें, स्थापना हुई थी, गठन हुआ था मार्च 1905 में, मुख्यालय नई दिल्ली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे 26वें क्रम के हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एलआईसी के वर्तमान में सीईओ हैं आर दोराई स्वामी। सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1 जनवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997। यूआईडीआई के वर्तमान में सीईओ हैं सौरभ विजय। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीएफसी के वर्तमान में सीईओ हैं राजेंद्र सिंह। और सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं शशि शेखर वेम्पत्ति। यहाँ पर सीईओ हमने देखा और ये हैं अध्यक्ष चेयरमैन। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। पहली महिला कुलपति हैं इग्नू की उमा कांजीलाल। देखिए यहाँ पर यूजीसी की बात करें, फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें सीबीएसई की, सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राहुल सिंह, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना 1921, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। अब हम देखेंगे प्रेस और मीडिया के प्रमुख। एनएफडीसी के वर्तमान में जो प्रमुख हैं प्रकाश मागुम हैं। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधव। प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के हैं मौसमी चक्रवर्ती। बीएसएनएल के एमडी हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। एनबीडीए के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। एनबीडीए का फुल फॉर्म न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, गठन 3 जुलाई 2007। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं महेंद्र मोहन गुप्ता। अगला है वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन, 11वें क्रम के। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं श्री ए राजराजन। बार्क के वर्तमान निदेशक है विवेक भसीन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष हैं के बाला सुब्रमण्यम। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। देखिए खेल संगठनों के प्रमुख। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव हैं देवजीत साइकिया। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास, 37वें क्रम के हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष मिथुन मनहास। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा। फिक्की के अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। CII के अध्यक्ष हैं आर मुकुंदन। फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967, मुख्यालय नई दिल्ली। RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के हैं। स्थापना हुई थी
1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब हम देखेंगे एसबीआई। एसबीआई के अध्यक्ष हैं CS सेट्टी। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई में है। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO अशोक चंद्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान MD आशीष पांडे। PNB की स्थापना 19 मई 1894, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवास शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृत और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री खान मंत्री जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। तो आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने? दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF, फ्री PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप हमारा एक कंप्लीट GK GS का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। NCERT सार संग्रह 149 रुपये में धमाकेदार ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। स्टैटिक GK मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिल जाएगा इस पूरे कोर्स में आपको। इसको जरूर लीजिए ऑल एग्जाम्स के लिए। और ये हमारा आप ले सकते हैं कंप्लीट PDF का महापैक 199 रुपये में। ये पूरे आपको जो है 6 PDF 7 PDF मिलेंगे। इसमें आपको कंप्लीट जो है मिल जाएगा सारा टॉपिक। बेहतरीन जो है ये रहने वाला है, इसको आप ज़रूर लीजिए एप्लीकेशन से जाकर। टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और कमेंट सेक्शन में अगर लगता है कि क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी, अगला कौन सा टॉपिक चाहिए ज़रूर बताएं, आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।